दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स में। और दोस्तों, हम इसका पार्ट 1 इस टॉपिक ऑक्साइड का पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा ऑक्साइड को इन डिटेल हमने पढ़ा। आज हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम हम अपनी इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर विजिट करके इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम एक एक करके इसका क्वेश्चन डील करते हैं। पहले आप लोगों ने सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। उसके बाद मैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 1 देख के जरूर आना। आप लोगों ने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं पहले। चलो जी, सॉल्व करते हैं। तो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों को वो एलिमेंट बताए, कौन कौन से एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के जो मेटलॉइड है। तो मैंने आपको बताया कि टीचर ने सबकी ज़िंदगी आसान कर दी, और उसके बाद मैंने 2 और बताए, डायरेक्ट लर्न कर लेना आप लोग, सिलिकॉन एंड पोलोनियम। ठीक है बेटा। तो ये वो एलिमेंट है पी ब्लॉक के जो क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है, तो आईआईटी की पास्ट ईयर की प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है बेटा। तो कौन कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक, आप इसमें सर्च कीजिए कौन सा ऐसा आपको एलिमेंट मिल रहा है जिसके ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो ये सारे के सारे मेटलॉइड है, और मेटलॉइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर। देखें, मैंने क्वेश्चन को उठाया, मैंने देखा कोई भी मेटलॉइड नहीं था, इसका मतलब क्वेश्चन एक्सेप्शन पे था। फिर मैंने आपको एक्सेप्शन लिखाए। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको एक्सेप्शंस लिखाए, और एक्सेप्शन में लिखा है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मेटल होने के बाद भी जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, ऊपर लिख लो एरो के ऊपर, ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, वो मेटल थे मैंने आपको बताया था, एल्युमिनियम, टिन, बेरिलियम और जिंक। ये 4 ऐसे मेटल हैं, लर्न कर लो, जो मेटल होने के बाद भी जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। सर्च करो, इनमें से कोई तो नहीं है। हाँ जी, टिन है, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन, ये 2005 में आया था आईआईटी में, तभी IEEE हुआ करता था। फिर पास्ट ईयर में और थोड़ा ओल्ड जाओ, आईआईटी 1992 में ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। फिर सर्च करो क्या क्वेश्चन मेटलॉइड से है। मैंने चेक किया, कोई भी मेटलॉइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन में। मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये आपका ये भी मेटल है, जिंक है। ठीक है बेटा। तो ये ऐसा मेटल है जो मेरा एक्सेप्शन का पार्ट बना। मैंने गौर से देखा तो जिंक मेरा डी ब्लॉक का वो मेटल है जो मेटल होने के बाद भी जिसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। अब मुद्दा करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, इनमें देखते हैं आप लोग कैसे। एक बार ट्राई कीजिए कैसा आप लोगों का ब्रेन वर्क करता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान। एक बार ट्राई मार लीजिए। ठीक है, आराम से शिद्दत के साथ में ट्राई मारिए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं। मुझे 4 ऑक्साइड दे दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया, सिलिकॉन दे दिया, फास्फोरस दे दिया और सल्फर दे दिया। मैंने चारों को लिख लिया अलग से, Al2O3, SiO2, P2O5 और SO2। इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के दौरान सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करना आना चाहिए, या आपके ब्रेन में पीरियोडिक टेबल का एक नक्शा फिट होना चाहिए कि क्या ये पीरियड के एलिमेंट हैं, क्या ये ग्रुप के एलिमेंट हैं। मैंने गौर से देखा, सारे के सारे एलिमेंट पीरियड के थे। ठीक है ना, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है सारे के सारे। एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का है, ये 14th का है, ये 15th का है और ये 16th का है। गौर से देखो, एल्यूमिनियम को मैं एक्सेप्शन में लिखा चुका था, मैंने यहाँ पे भी एक्सेप्शन मिटा दिया कि एल्यूमिनियम वो मेटल है जो मेटल होने के बाद भी इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। और सिलिकॉन को तो मैं ऑलरेडी मेटलॉइड में ले चुका था, तो इसके ऑक्साइड तो 100% मेटलॉइड था, इसके ऑक्साइड 100% एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। ये दोनों के दोनों नॉन मेटल। और मैंने कहा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और हमसे एसिडिक ही स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करा है। पहले तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो मेरा एक रूल जो मैं आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। मतलब ये अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट है तो मैं इधर से इधर की तरफ जाऊँगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर अगर बढ़ जाएगा इसका
तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब SO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर P2। आपने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर लिया हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन में मिक्सअप नहीं था कि थर्ड पीरियड का भी दे देता और फोर्थ पीरियड का भी एलिमेंट दे देता, तो एक पीरियड में है, एक ग्रुप में है, ठीक है। तो मिक्सअप क्वेश्चन देता तो आपको ऐसे सर्च करने पड़ते कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटल है। इसमें अगर आपको सर्च करना भी नहीं आता तब भी आप इन जनरल पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन हैंडल कर ले जाओ, ठीक है। तो सर्च करो कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर P2O5Al2O3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। IIT 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट किए, समझ में तो आया आप लोगों को, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड का IIT ने 2011 में फिर क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, और ऑक्साइड ऐसे दे दिए। अब ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन चेक करो, हर बार 4 सेम नहीं है। यहाँ पे Al2O3 MgO NO2 K2O, क्या यही चारों के चारों घूम रहे हैं? एक बार देख लो, हाँ जी यही चारों के चारों घूम रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं एक एक करके इन्हीं चारों को लिख लेता हूँ। पहला लिख लेता हूँ Al2O3, दूसरा तुम्हारा MgO, K2O और Na2O। आप इनको क्या करो, मुझे देखने से लग रहा है कि कुछ पीरियड में कुछ ग्रुप में रेंज होंगे। अगर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, देखो दोनों के दोनों Na और सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका N2O, ये रहा आपका K2O। N2O से आगे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको MgO, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर आपको मिलेगा Al2O3। गौर से देखो, ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मतलब ये ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इन सब में, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा है, K2O अवेलेबल है। लेकिन आप गौर से देखो Al2O3 क्या है, मेटलॉइड है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेटलॉइड नहीं मेटल है। मेटल होने के बाद भी इसके ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर है। इधर से इधर जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब इससे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, इससे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। ये तो वैसे भी एसिडिक होगा, मेटल है, और ये मेटल होने के बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे रहा है। तो सबसे इन क्वेश्चनों को ऐसे हिट करोगे बेटा आप लोग एग्जाम में, ठीक है ना। अगर इस तरह की सोच रख के क्वेश्चन को करोगे तो आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा, K2O। उसके बाद ये तो इन तीनों से बेसिक होगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ठीक है बेटा। फोर्थ पीरियड वाला ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर रखेगा तो इसका ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। उसके बाद ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये कम होगा, फिर ये उससे कम होगा, ठीक है ना। इसका भी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। सर्च करो कौन सा ऑप्शन सही है, K2O N2O। इसमें ऑप्शन थोड़ा रिवर्स करके लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन को हिट करना मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करो। कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उसके पास्ट ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व जरूर किया करो, खुद से भी प्रॉब्लम बनाया करो, ठीक है। ये भी IIT ने पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, Cl2O7 SO2 P2O5, सेम एलिमेंट है, एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, हाँ एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। N2O5 इसमें नहीं है, इसमें है। इसका मतलब मुझे एक एक करके सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं। मैं सबसे पहला ऑप्शन सॉल्व करता हूँ। मैं देखता हूँ क्लोरीन सल्फर फॉस्फोरस, क्या ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड और ग्रुप में ही सोचना है आपको क्वेश्चन करने के दौरान, या तो आपको पीरियड में सोचना है या आपको ग्रुप में सोचना है। एक सोच आप बिल्कुल रख लो, ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं सबसे पहले बेटा पीरियड के बारे में सोचूंगा और ग्रुप के बारे में सोचूंगा कि एलिमेंट ग्रुप में पीरियड में किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। इसका मतलब मुझे एलिमेंटों का नक्शा जरूर आना चाहिए, ठीक है बेटा। एलिमेंटों का नक्शा आप लोगों को आएगा तभी आप इन क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वरना क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कहीं ना कहीं किसी भी दो में कंफ्यूज हो गए तो आप ऑप्शन गलत टिक कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही सोचना है। इस क्वेश्चन में भी एक एक करके मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है ना। एक ही पीरियड का एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक होगा, फिर ये ऑप्शन देखो पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने, चेक कर लो एक बार। ये पहला ऑप्शन सही हो गया इसका डायरेक्ट चेक करने का कि Cl2O7 का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू SO2 एंड P4O10, ठीक है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है P4O10, इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा एसिड होगा। पहला भी सही होगा। अब इनको गलत भी प्रूफ करते हैं, कैसे गलत है। कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का, सल्फर का, सबसे पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है और ये फिर ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन के नीचे होता है बेटा सल्फर, ठीक है। मैंने कहा ना पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन 14, 15, 16, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा मतलब बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो तो एसिडिक करेक्टर तो वैसे इन दोनों से कम हो जाएगा, ठीक है।
तो कार इधर से इधर जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखो कार्बन का नाइट्रोजन से ज़्यादा देखा है, ऑप्शन यहीं पे गलत होगा। ठीक है, दूसरा करते हैं, Na2O का Mg2O से ज़्यादा होगा और Mg2O का Al2O3 से ये कह रहा है एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो मैं एक बार बेसिक करेक्टर में इन सबको कंपेयर करता हूँ कि Na2O, MgO और आपका Al2O3 लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। मैं 50 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन में कि इधर से इधर जाने पे लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मतलब इसका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। ऑप्शन में देखो Na2 का, ये भी गलत हो गया। ठीक है, K2O CaO MgO, अगेन वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले कैल्शियम आता है। आप एक बार अगर इनको अरेंज करो तो सोडियम, सोडियम से आगे मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे बेटा पोटेशियम और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम। ठीक है ना, अगर मैं ऐसे ग्रुप में देखो, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, तो आप गौर से देखो कि पोटेशियम इधर से इधर जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है पोटेशियम से, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या लिखा, CaO से ज़्यादा KO2, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी पास्ट ईयर प्रॉब्लम थी इसकी IIT की, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये भी IIT 2012-2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आया हुआ, इस पर टाइप करना भूल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास्ट ईयर प्रॉब्लम थी। तो ये ऑक्साइड का बेटा पूरा यही सेम प्रॉब्लम आपके नीट में भी पूछी हुई है। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने दो बार राइट नहीं करी। ये पूरा का पूरा ऑक्साइड से रिलेटेड टॉपिक था। तो बेटा हम आप अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे और उसकी पास्ट ईयर में जितनी भी प्रॉब्लम आई होंगी सारी की सारी आपको ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक जो भी हम अपने इस चैनल पे लेके आएंगे सारे के सारे पढ़ाएंगे। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स भी लेके आने वाला हूँ, बहुत दमदार तरीके से मैथमेटिक्स आने वाला है इस चैनल पे। ठीक है बेटा, ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को कोचिंग में जाने की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी अगर मैंने आपको कोई भी चैप्टर यहाँ पर पढ़ा दिया। ठीक है, तो उसे भी देखना, वीडियो को देख के मुझे बताना मैथमेटिक्स की क्वालिटी कैसी है। हमारी इस वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको थोड़ा बहुत भी हमारी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।